हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूँ मिड टर्म का, जो आपके 2025 से 26 के सेशन के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं आज आपको सेक्शन सी कराऊंगा। सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आज हम करेंगे सेक्शन सी के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 26 से 31 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला जो 26 क्वेश्चन पूछा गया, आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, तो आपको करना है 9 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए। तो हम क्या करेंगे, पहले 18 के फैक्टर्स करेंगे इस तरीके से, यानी कि 6 एंड 3 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 9 के दो पार्ट क्या हो जाएंगे, 6x प्लस 3x आ जाएंगे इसके फैक्टर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है, तो x लिखेंगे और x प्लस 6 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा बच्चों, 3, फिर x आ जाएगा और 18 कितनी बार में आएगा, 6 बार में। यानी कि जो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा x प्लस 3 ये वाला, और दूसरा आ जाएगा बच्चों आपका x प्लस 6 ये। तो इसके फैक्टर्स ये आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों 26 क्वेश्चन में आपका यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी को यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि 101 इंटू 102। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, 101 को 100 प्लस 1 लिखेंगे और 102 को 100 प्लस 2 लिखेंगे। ये एक आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए बी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बच्चों, 100, यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए प्लस बी। ए क्या है आपका 1 और b क्या है आपका 2, यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे 3 हो जाएगा ही, और इन 2 में 100 प्लस ए बी, यानी कि 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब 100 का स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। इसको इससे प्लस करा 3 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और 1 के 2 से मल्टीप्लाई आपको करेंगे तो 2 आ गया। फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 10,302 आंसर आ जाएगा, यानी कि 10,302। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको ऑफ द पॉइंट। फर्स्ट दे रखा है विच लाइज ऑन ए एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए, एक ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे लाई करता है, ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट, यानी कि आपका ओरिजिन। तो इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे बच्चों, 0 0 होंगे। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन है कि हुज ऑर्डिनेट, जिसका ऑर्डिनेट -4 है, एंड विच लाइज ऑन वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो ये आपका कौन सा पॉइंट होगा, ये आपका 0 -4 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ऑर्डिनेट आपको माइनस में दे रखा है, यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन है हुज एब्सिस है। देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रखी है 5 और ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5,0 इसका पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 28। आपको एक डायग्राम दे रखा है ये, इसमें जो ए बी है ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और जो सी डी है वो पैरेलल है इसके ई एफ के, ठीक है। तो आपको वाई का रेशियो दे रखा है जेड से 3:7 दे रखा है, तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए मैंने इसमें डायग्राम बना रखा है ये, तो इसमें ए बी पैरेलल सी डी के, देखिए ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑटोमेटिक जो होगा ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और रेशियो दे रखा है वाई का रेशियो जेड से दे रखा है 3:2, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो जेड के बराबर होगी। देखिए एक्स जो होगा ये जेड के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्स हैं, तो ये क्या बन रहे हैं बच्चों, एक्स और जेड अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, इस वजह से ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। देखिए
ये जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है आपका, ये इनका 180 होता है। x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया। और x की जगह पे हम क्या रख देंगे बच्चों, z रख देंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे यही करा, y प्लस जेड इक्वल टू 180 हो गया। इसकी वैल्यू रखी 3x प्लस 7x 180, इनको ऐड करा तो 10x इक्वल टू 180 आ गया। और जब इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। तो x इक्वल टू जेड है, इसलिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7x दे रखी है। तो 7 को x की वैल्यू यानी कि 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एंगल x की वैल्यू 126 आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आपका 29 क्वेश्चन है, इन पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट वर आर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ द देयर बर्थ। ठीक है, उनसे पूछा गया है उनके मंथ के बारे में। एंड फॉलोइंग ग्राफ को क्या किया गया, तैयार किया गया। जो आपको यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को आंसर देना है इस ग्राफ को देखते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट वर बोर्न इन मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ देखिए ये रहा, नवंबर मंथ में कितने स्टूडेंट्स बोर्न हुए, पैदा हुए हैं आपके 4 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 4 स्टूडेंट आ जाएगा। इसके बाद इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट, देखिए मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, किस नंबर पे, अगस्त वाले में। तो आपका इसका आंसर अगस्त होगा। इन विच मंथ वर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, सबसे कम किस में बच्चों, इसमें, जून में। तो इसका आंसर जून होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर 4, इसका अगस्त और इसका जून। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफ से दे रखा है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट फिगर दी हुई है। इसको देखते हुए आपको आंसर देने हैं। ये आपके चैप्टर से ही है ये। ठीक है, आपके 3 चैप्टर्स हैं। जो आपका एक क्वेश्चन था इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स पहचानने थे, इसमें भी आपको वही करना है। फर्स्ट देखिए द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, आपको कोऑर्डिनेट बी बताना है। देखिए बी ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू देखते हैं, -5 और 2, यानी कि इसके जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, -5, 2 होंगे। ठीक है, बी। इसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालना है। आपका सी कहाँ पे दे रखा है, देखिए ये रहा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू -5 है, यानी कि प्लस का 5, -5 इसका पॉइंट होगा। इसके बाद बच्चों इस कोऑर्डिनेट को आपको पहचाना, -3, एक्स पे -3 देखिए ये रहा, और -5 वाई पे दे रखा है ये रहा। तो आपको जो ये और ये लाइन जिस पॉइंट पे मिल रही है, यानी कि ई पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा, ई होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 में आपको क्या है, ब्लड ग्रुप दे रखे 30 स्टूडेंट्स के। यहाँ पे देखिए ये रहे ए बी ओ ए बी। ठीक है, अलग अलग दे रखे हैं 4, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, इन ग्रुप्स को दिखाया हुआ है। तो बच्चों को देखा गया कि इन 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है। ठीक है, तो आपको क्या करनी है, इस डाटा को यूज़ करके आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो आइए देखते हैं इसे। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखेंगे सबसे पहले, और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देंगे कितने। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी ओ और ए बी, ये नाम लिख देंगे। अब हम इसके अंदर ये काउंट करेंगे जो ए है वो कितनी बार लिखे हुए हैं। ठीक है, जब आप इस ए को काउंट करोगे तो आपको ये कितनी बार मिलेंगे, 12 बार मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद बी को काउंट करेंगे तो बी कितनी बार लिखा हुआ है, 8 बार। एंड ओ कितनी बार है, 6 बार। एंड ए भी कितनी बार है, 4 बार। और फिर इन सबको टोटल करेंगे तो आपका 30 आना चाहिए। अगर 30 आ रहा है, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स हैं इसलिए इसका आंसर 30 आना चाहिए टोटल। अगर नहीं आ रहा तो मतलब आपने काउंटिंग गलत करी है। तो आप इस तरीके से क्या है, आपकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन सी, जिसमें 31 तक क्वेश्चन थे। आई होप सेक्शन सी में मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराए अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सेक्शन ए और बी मैंने आपको करा दिए, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।